अच्छे आप सबके लिए जोरदार ताली। विनोद सर के लिए जोरदार ताली। मैं कहना चाहता हूँ स्टार डायमंड ग्रोसरी नेपाल कपिल वस्तु से बहुत खुशी लगता है जब आप लोग का सामने कुछ बोलने का मौका मिलता है। इसी क्रम में मैं अपना क्लाइंट को नाम लेना चाहता हूँ दुर्गा प्रसाद से, उनके लिए जोरदार ताली। आज तक इस क्लास में सभी के लिए जोरदार ताली। 2, 3, 4, 5 लाइन का बारे में बताएगा ताकि वो चीज हम सबको मालूम है लेकिन हम उसको व्यवहार में नहीं उतारते हैं। तो पहला चीज जैसे हम लोग का सामने भी घड़ी है, घड़ी है ना, थोड़ा देखिए उस तरफ। अगर उसको से निकाल दिया जाए तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जो समय है अभी मानो 8 बज रहा है या 9 बज रहा है तो क्या 9:30 नहीं बजेगा? बजेगा। क्योंकि सेल तो निकाल दिया ना, लेकिन 9:30 क्यों बज गया? समय निरंतर है। समय क्या है? समय निरंतर है। अगर उसको नहीं 100 घड़ी का भी सेल निकाल दिया जाए फिर भी समय चलता रहेगा। ऐसा हमारा जिंदगी सेम है। अगर हम रिएक्शन में आते हैं कितना मिलियंस, अभी मतलब 1,70,00,000 से ज्यादा लोग हमारे रिएक्शन सिस्टम में आए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि अगर 2, 4, 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग रिएक्शन मतलब ना कर दिए, इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसा करके सब बहाना कर दें तो क्या रिएक्शन आगे नहीं जाएगा? तो इसी तरीका से जो हमारा समय है, समय भी ऐसे जाएगा। और दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हम लोग नल गाड़ते हैं, हैंड पाइप हम लोग बोलते हैं, अगर 10 फीट अगर गाड़ेंगे तो पानी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर एक जगह पर निरंतर 150 फीट डाला जाए तो पानी आएगा? तो इसी तरीका से हम लोग अगर एक जगह पे अगर विश्वास के साथ, बहुत सारा लोग कंपनी में आते हैं, कोई 6 महीना, कोई साल भर, कोई 2 साल बैठता है, अच्छा कंपनी नहीं है बोल के चला जाता है। फिर दूसरा कंट्री, कोई ओमान जाता है, कोई सऊदी जाता है, कोई दुबई जाता है, उधर भी सेम ऐसा है। फिर तीसरा कंट्री जाता है, चौथा कंट्री जाता है, लेकिन उसको क्या होता है? वही समस्या। इसके लिए अगर कोई एक कंट्री में अगर बढ़िया से, अगर उसी कंपनी में अगर वो लेबर में आया, अगर कुछ काम करके सीख जाएगा तो उसका सैलरी बढ़ जाएगा, उसको अच्छा भी लगेगा। ये मानते हो ना? जैसे रिएक्शन में आते हैं ताली बजाया जाता है, वेलकम किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई सभा में जाते हैं, कोई मीटिंग में जाते हैं तो सम्मान किया जाता है, इधर हम लोग को रोज सम्मान मिलता है। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग को ताली या गुड मॉर्निंग रिएक्शन हमेशा बोला जाता है, इसके लिए लोग को क्या लगता है? थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है उनको इन्वायरमेंट में मालूम नहीं रहता। लेकिन अगर वो 3 हफ्ता 4 हफ्ता कंटिन्यू आएंगे तो उनको मालूम चल जाएगा रिएक्शन का वास्तविक बात क्या है। तो मैं थोड़ा गुड मॉर्निंग के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ नए सर हैं। जैसे अभी इधर शाम हो रहा है, 9 बज गया मानो, लेकिन अमेरिका में सुबह हो रहा है। अगर हम उसको गुड नाइट बोले तो हमको क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग बोलेगा, बात नहीं मिलता है। तो सरल भाषा में समझाते हैं कि अगर हम कभी भी किसी को मिलते हैं तो हमारा मुस्लिम भाषा में अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। अगर कोई हिंदू भाई बोलता है तो नमस्कार बोलता है, कोई पाजी मिलता है सत श्री अकाल बोलता है। सही बात है? सही बात है ना? इसी तरीके से हमारा जो गुड मॉर्निंग रिएक्शन एक कल्चर है, भाषा है, एक नारा है। समझ में आ गया गुड मॉर्निंग रिएक्शन? इसका 3-4 मीनिंग मेरा पास मतलब है, नेक्स्ट फ्राइडे में इसको दूसरा बताएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीका से मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूँ, लाइफ एक बिग जर्नी है, मतलब बहुत बड़ा जर्नी है। आप एक दिन में, एक महीना में मैं रिएक्शन से कुछ कर लूंगा या कतर में आके कोई कंपनी में कुछ करके मैं बड़ा घर, बड़ा कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आज 15 साल, 20 साल, 30 साल से लोग इधर कमा रहे हैं, लेकिन बच्चा को पेट पालना, बीवी को पालना, माँ बाप को देखना, घर द्वार देखने में उसको जिंदगी का जो अभी काला दिख रहा है सफेद हो गया। सही बात है ना? ये जो है ये भी चला गया, किसी को तो ये भी नहीं है। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी एक बहुत बड़ा जर्नी है। अगर हम इस जर्नी में चलते रहना, रुकना नहीं, रुक जाएंगे तो हम असफल हो जाएंगे। कोई भी जगह में हमको चलते रहना, क्या करना है? चलते रहना है। एक्स्ट्रा इनकम हम लोग रोज बोलते हैं रिएक्शन में, सही बात है ना सर? एक्स्ट्रा इनकम का मीनिंग क्या है? मैं आज आप लोग को पूरा अच्छा से, हलवा खाए ना आप लोग, ऐसा भाषा में समझाना चाहता हूँ मैं आप लोग को। एक्स्ट्रा इनकम, हम लोग स्कूल कितना लोग गए हैं? जैसे 6-7 क्लास, अभी तो बच्चा नर्सरी से पढ़ता तभी उसको ट्यूशन लगा देते हैं। ट्यूशन का मतलब क्या होता है? स्कूल तो बच्चा जाता है ना, लेकिन ट्यूशन क्या होता है?
स्कूल से जो नहीं सीख पाएगा वो ट्यूशन में बच्चा को जो टीचर होता है उसको 10 बार रिपीट करके उसको क्या करेगा, मतलब सिखाएगा। लिखने का हो, पढ़ने का हो, कोई मीनिंग हो। इसके लिए लोग क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा थोड़ा जल्दी टैलेंट हो जाए, इसके लिए लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्या जो ट्यूशन पढ़ाता है वो पैसा लेता है? हम लोग सब किसान है इधर, सब किसान है। सुबह शाम हम लोग खेत में जाते हैं। जो नौकरी करते हैं नेपाल में वो सुबह शाम खेत में जाते हैं, लेकिन जो नौकरी नहीं करते हैं वो पूरा दिन भर क्या करते हैं, खेत में अपना घर में काम करते हैं। अगर वो पूरा ऐसे मजनू बन के घर में बैठे हैं तो क्या कुछ मिलेगा खाने के लिए? उसका जिंदगी झंड हो जाएगा। लेकिन जो जॉब करते हैं वो सुबह शाम थोड़ा अपना खेती पाती करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्ट्राइक। जो टीचर सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाते हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा इनकम। कुछ लोग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं कंप्यूटर का, कोई लैंग्वेज का, उधर भी कुछ लोग अपना जॉब करने के बाद शाम को इतना बजे से इतना बजे तक क्लास होता है, उधर भी जाके लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं कोरियन लैंग्वेज, क्या क्या लैंग्वेज, वो भी वो पैसा मिलता है 5,000 10 हज़ार महीने का फीस होता है। वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा इनकम। ओवर टाइम मालूम है आप लोग को? हम लोग ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम अगर बोल दे फोरमैन तो भूख जो लगी रहती है वो भी चली जाती है। बात सही है ना? 2 घंटा 3 घंटा हम एक कोशिश करते हैं, अगर 3 घंटा लगा देते हैं तो 15 रियाल हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। अगर कहीं फ्राइडे मिल जाए तो ये महीना थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि 6 घंटा का 10 घंटा देगा। सही बात है। तो फ्राइडे जो ड्यूटी जाता है एक्स्ट्रा ओवर टाइम होता है। तो हमारा इधर दिमाग में जो ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा पैसा जो आता है, अगर हम 8 घंटा ही ड्यूटी करें तो 1000 रियाल आएगा। लेकिन हम जो ओवर टाइम करते हैं 1300-1400 आता है। 1300-1400 में 400 खाते 1000 बचता है। अगर 1000 रुपया सैलरी रहेगा, 8 घंटा का 300 खाएंगे तो कितना बचेगा, 700-600 बचेगा। तो इधर दिल लगेगा रहने के लिए? नहीं लगेगा ना। तो जो हमारा डिडक्शन सिस्टम एक्स्ट्रा इनकम है, जो हम फ्राइडे जिसका ड्यूटी नहीं रहता है, अगर हम अगर ऑफिस में आते हैं कुछ सीखते हैं, तो इसमें एक और प्लस पॉइंट जोड़ना चाहता हूं मैं कि लर्निंग जो होता है, सिखाई, पढ़ाई, स्कूल से हम नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, हमारा टाइम में या मतलब स्कूल नहीं था या हमारा घर का जो शिक्षा करने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन डीएक्सएल में ऐसे ऐसे लोग इधर हैं कि जो एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं, उनका इनकम, उनका बोलने का तरीका, उनका पहनने का कपड़ा का तरीका, उनको चलने का तरीका, बहुत सारा बदलाव है, बहुत सारा बदल गया है। वो आज कहां से मिला हुआ है, डीएक्सएल से। तो एक जोरदार ताली। यही कहना चाहता हूं कि सोच का धनी हम बने। हमारा अंदर जो ईगो है कि मेरे से नहीं होगा, मेरा पास समय नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। आपका पास सिर्फ जो खाना में आपको अच्छा नहीं लगता अगर वही है और आप दूसरा नहीं मिल सकता है, तो आप चाहे थोड़ा ही खाओगे लेकिन खाओगे। तो इसी तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करोगे ना, तो ये ब्लैक कॉफी मेरे को दुर्गा सर जब दिए थे तो मैं तो नहीं पिया था, क्योंकि मैं कॉफी चाय नहीं पीता था। साबुन और टूथपेस्ट शुरू किया था जब ज्वाइनिंग किया था। 1 महीना तक मैं नहीं पिया। दुर्गा सर ने किया, बोला सर थोड़ा कॉफी वो पैकेट खोला, अभी नहीं पिया सर? नहीं सर, क्योंकि हम नहीं पीता है, क्योंकि बहुत कड़वा था, हमको ये भी नहीं मालूम था। तो मैं चीनी आधा डाल के सीखा है। अभी मैं 2 पुड़िया 3 पुड़िया डाल के एक साथ पी सकता हूं। अगर हमको जुकाम हो जाए या सर्दी हो जाए या हमारा बॉडी थोड़ा जैसा कि मौसम चेंज होता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा पास सिंपल सा टीक्रीम लगाएगा इधर, ऐसा करेगा, ब्लैक कॉफी पूरा गर्म पानी बनाएगा, उसको 1 पुड़िया पूरा डालेगा, उसको खींच के धीरे 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 पिएगा। 2 दिन 3 दिन पिएगा, बाद में मैं जैसे पहला था ऐसे हो जाता है। अभी मैं सिर्फ भात खाली खाता हूँ, चावल खाता हूँ खाली, तो पेट तो मेरा इतना बड़ा होना चाहिए ना, वो जो अभी पुराना टीवी वाला जैसा। लेकिन मैं अभी नीचे से ऊपर पूरा बराबर है ना। सिर्फ ब्लैक कॉफी में सुबह शाम पीता हूँ। ये पानी का साथ पूरा हमारा शरीर में जाता है। जिधर भी कोलेस्ट्रॉल या कोई हमारा बॉडी में पॉइजन होता है वो क्या करता है, हमारा बॉडी को वॉशरूम से और पेशाब के द्वारा से वो क्या करता है, निकाल देता है। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा बॉडी है, किसी किसी का इतना मोटापा हो जाता है कि ये पेट जो है यहाँ तक लटक जाता है। मैं देखता हूँ मार्केट वगैरह में जाता हूँ, इतना बड़ा बड़ा पेट। लेकिन अगर वो 3-4 अगर जैसे सुबह में हम लोग कुछ खाते हैं ना नाश्ता, अगर गर्म पानी में डाल के अगर इसको इस्तेमाल करें वो, तो उनका बॉडी जैसा फिट हो जाएगा। उनको नहीं लगेगा कि मैं दुबला हो गया हूँ। धीरे 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 उतना पोजीशन जो उनका होना चाहिए वो पोजीशन में
लेके आएगा। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी का इन्फॉर्मेशन दे अबाउट डिएक्शन तो हम लोग को ये हवा का जैसा नहीं, भागने का जैसा नहीं। अगर उनका पास समय नहीं है, उनका नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए उनको, फिर मिलके आप बात करिए। आप पूरा A to Z बताएंगे तो उनको इधर से ऊपर से चला जाएगा, बाद में आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। तो सो प्लीज मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि जो जिंदगी है क्या है, बहुत बड़ा जर्नी है। उस जर्नी में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। हमारा काम है लोगों को मैसेज देना, सही है ना। तो एक चीज आपको कभी ईगो, मैं बताया था ना ईगो में, जैसे आज मेरे को शुरू में समझ में नहीं आया डिएक्शन, कितना दिन तक मैं दूर था डिएक्शन से। ऐसे जब हम किसी को बताते हो हमारे बात नहीं सुनते तो अपना पुराना दिन याद करना चाहिए कि मेरे को कोई बताया डिएक्शन तो हम भी नहीं समझा था, मेरे जैसा उसका मन में भी हो सकता है। तो उसको ब्लैक कॉफी से अगर स्टार्ट करेंगे तो उसका अंदर जो कालापन है, जो उसका अंदर जो गंदगी है, वो धीरे धीरे बाहर चला जाएगा। तो वो आपका अच्छा मित्र बनेगा, अच्छा दोस्त बनेगा, अच्छा यार बनेगा, जीवन साथी बनेगा। आपको जैसे आप जा रहे हैं ऐसे ऐसे एक दिन वो भी आपका साथ ऐसे ऐसे करके स्टाइल से रूबी से डायमंड बन के आपसे भी आपका बिजनेस पार्टनर आगे जाएगा और पूरा दुनिया में आपका नाम चमकाएगा। इतने बोलते हुए आज के एक बात प्लीज जोरदार